ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद को? हाँ? ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद क्या को? हो रहा है ये? काटोगी तुम मुझे? सूफी, ये क्या तरीका है एक लड़की से बात करने का? हाँ? ये पता है कितनी डेंजरस लड़की है? इसने ना मुझे कुछ ऐसा बोला जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। क्या बोला? क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। तुमने बोला और तुमने बहुत बुरा बोला। इसने ऐसा बोला अम्मी जिसे सुनकर मेरा दिल बोला कि मार दूं इसको पत्थर का गोला। अल्लाह, ये तेरे काफिले मिलाना बंद कर, साफ अल्फाजों में बता ना क्या बोला? क्या बोला? बोलो ना। मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। इसने मुझे परदेसी अंडा बोला। इस चूजी ने तुझे परदेसी, माफ करना, बदतमीज, ऐसी बात करता है कोई? दादी अम्मी, इसने पहले मेरे बाल खींचे थे। क्यों खींचे थे वो भी बताओ ना। इसने ऐसा कुछ किया है जो आप सोच भी नहीं सकती। अरे बता ना। हाँ, क्या किया? ये आपकी और नानी अम्मी की छुप छुप कर बातें सुन रही थी और जब इसे मैंने जासूसी करते पकड़ा तो वहां से भाग निकली। बहुत मुश्किल से पकड़ कर लाया हूं इसको मैं यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने सूफी। चूरी कान खजूरी, तेरे खून ने अपना असर दिखाई दिया ना। तुम्हारी दादी गुलनाज के फितने कम थे जो तू ऐसे निकल आई? बता क्या सुना है तूने, वरना तेरी अच्छी तरह मरम्मत करूंगी मैं। कुछ नहीं सुना दादी अम्मी। अम्मी, निगाह साफ साफ बता तो तुमने क्या सुना? मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, बोलो। जान, मैं सुनने ही जा रही थी पर ये आदम का इस सूफी की पकपक में ना मुझे कुछ भी अच्छे से सुनने नहीं दिया। झूठ बोल रही है ये, ऐसे नहीं मानेगी। सूफी, कोने में वो झाड़ू पड़ा है ना, वो लेकर आ। शाबाश, बता गुलनाज की पोती, बता क्या सुना है तूने? दादी अम्मी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, उन्हें कुछ नहीं सुना। मेरी झूठी कसम खाएगी? इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ मैं। पहले तेरा डूबा बना दूंगी मैं। भाग के कहाँ है? क्या सुना? बता। अरे दे जल्दी, कायनात भाग जाएगी। निगाह बता दो। क्या सुना? जाने दीजिए। निगाह। अरे भागना मत, बता और मार पड़ेगी। दादी अम्मी, आप लोग कैसी बातें करते हैं कि मुझे कोई सुन ले? वैसे भी आप दोनों इतनी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सच बोल, वरना मार मार के मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं थक गई हूँ, पकड़ इसे वरना भाग जाएगी। बोलेगा कि नहीं? क्या सुना? साफ साफ बोल दो, क्या सुना तुमने? जा, जाकर मेरी छड़ी लेकर आ। बता क्या सुना? बोल दिया कि नहीं? क्या सुना? चुप चुप के सुनेगी। कौन जुल्म कर रहा है मेरी पोती पर? अरे क्यों मारी आप मेरी बच्ची को? बाजी क्या कर क्या रही हो? इससे मारिए दादी अम्मी, इससे मारिए। ले लो। क्या कर रहे? मत दे तू भी बेटा। अरे क्या सुना? बोल। क्या कर रही आप? क्या कर रही आप? क्यों मार रही हैं आप मेरी पोती को? क्यों? कि तुम्हारी पोती इसी लायक है। बाजी, इसकी गलती में तुम हिस्सेदार हो। क्या किया है मैंने? कान सुइयां लेने की आदत किसने लगाई इसे? हम पे जासूसी करने के लिए किसने भेजा इसे? खुदा का खौफ करो गुलनाज बीबी, कल को बच्ची ने किसी के घर का आफताब बनना है, पराये घर जाना है। अगर ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारे जैसी तो लोग इसे नहीं तुम्हें बुरा भला कहेंगे। उनकी जुबान ना खींच लूं मैं जो मुझे बुरा भला कहेंगे तो? और वैसे भी आप दोनों क्या बातें कर रही थी जो निगार को नहीं सुनना चाहिए था? निगार बेटा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रही थी ये दोनों? बताओ। बोलना। हाँ, बोलना। क्या सुना तूने? बताओ, जल्दी बता। ये बता ना। एक बार मेरा सुभान मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले, फिर मैं उस इबादत का रिश्ता गुलनाज के पोते अरमान के साथ कर दूंगी। और उसके बाद गुलनाज, अरमान, निगार और इबादत भेज दूंगी इन्हें रूहान का बिजनेस संभालने के लिए दुबई। फिर उस इबादत से भी पीछा छूटेगा और मेरी सौतन गुलनाज से भी। कहीं इसने सच में मेरी और अम्मी की बात सुन तो नहीं ली? बता बता, जल्दी बता। दादी अम्मी, मैं सुनने ही जा रही थी लेकिन ये बेवकूफ का बच्चा है ना, बीच में आ गया, इसने कुछ भी नहीं सुनने दिया। खैर कर, तू क्यों बीच में आया? क्यों नहीं इसे सुनने दिया? सुन रही थी ना ये अच्छे से। और तू एक काम ढंग से नहीं करती है, बेवकूफ कहीं की। अरे कितनी बार तुझे समझाया, सुनना है तो अच्छे से सुन, पर नहीं। आ गई महारानी यहाँ पे, इनकी दो बातें सुनने के लिए पकड़ी गई तू। हाँ, ये अगर बीच में आ गया था ये बेवकूफ लड़का तो इसे धक्के मार के पीछे करना था ना, मगर इनकी बात तो सुन लेती ना तू। बेवकूफ, सुनी नहीं तूने इनकी? क्या कर रही है तू? क्या है?
इशारा कर रही है ताकि तुम मुझे देखो। एक बात बोलूं तुम्हें गुलनाज बीबी, बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कलाबाजियां खाना नहीं भूलता। तुम बिल्कुल वैसी ही बंदरिया हो। अल्लाह तौबा तौबा, बंदरिया नहीं, गधी हो गधी। बाजी, खुद ही अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दी तुमने। मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लोग चांद तक पहुँच गए, मुल्क के हालात कितने बदल गए हैं, लेकिन रूहान की अम्मी की फितरत कभी नहीं बदलेगी। वो अपनी करतूतों से कभी बाज नहीं आएंगी। अरे ऐसे कैसे बाज नहीं आएगी, इसकी मरम्मत करना तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सूफी बेटा, मेरी जरा छड़ी देना। छड़ी छड़ी क्यों ले रही? नहीं, एक मिनट बाजी, पहले आपको एक बात बता दूं कि ये छड़ी नहीं डंडा है, और जब ये लगती है तो बहुत जोर से लगती है। आप चप्पलों से मारे ना मुझे, वरना मुझे मार नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे। कैसे नहीं? तुमने तो बाढ़ कर दिया बेवकूफ। नानी अम्मी निगार को मारो। ये सूफी निगार के पीछे क्यों पड़ा? कहाँ भाग रही हो निगार? अभी तो तुमको पहनाना है चप्पलों का हार। दादी अम्मी तो भाग गई, अब तुम्हें पड़ेगी उनके हिस्से की मार। चलो। क्या कर रहा है सूफी? कैसे बिहेव कर रहा है निगार के साथ? से सॉरी टू। जाने दो भाईजान, मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है। उसको सॉरी लेनी नहीं है तो छोड़ो ना भाई। मैंने कब बोला कि मुझे सॉरी नहीं लेनी? भाईजान बोल रहे हैं ना, तो मांग लो माफी। मैं और तुमसे माफी? सूफी भाई यार प्लीज यार, आप ऐसे क्यों करते हो हमेशा मेरे साथ? ओके निगार, निगार देखो मैं चाहकर भी तुमको सॉरी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं होगा भाई, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तू छोड़ इसे। इधर तुम इधर पहले बैठो मेरे पास, और मुझे बता तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि नहीं? क्या जवाब दिया मेरी पोती ने, या इनकार करने का नाटक करती रही? नानी अम्मी आपकी पोती तब हाँ या ना करेगी ना जब मैंने उसे प्रपोज किया होगा। मतलब? और उसे प्रपोज करने के लिए अभी तक दुआ अम्मी का जवाब ही नहीं आया। दुआ अम्मी का जवाब? उनके जवाब की क्या जरूरत है? अरे लेकिन उनकी बेटी को प्रपोज करना तो उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन उनकी परमिशन अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं प्रपोज ही नहीं कर पाया। सुभान, ये क्या बात हो गई? सुभान आया अब्बू। मैं आप लोगों को जवाब तो देना जा मेरी जान। अरे मेरी जान अटकी रहेगी, जवाब नहीं मिला कुछ। देखा अम्मी, पैदा मैंने किया है, जुबान पर हमेशा दुआ अम्मी का नाम रहता है। ये दुआ के अलावा किसी का नाम लेता भी है? लेता है ना अम्मी, जब दुआ का नाम लेते लेते थक जाता है ना, तब अपने अब्बू के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है। मोहब्बत क्या उसने दुआ से पूछ के की थी, जो उसका इजहार करने के लिए दुआ की इजाजत की जरूरत पड़ गई उसे? ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसने बेटा। दुआ के सर पे तो अपनी बेटियों को काबिल बनाने का जुनून सवार है। वो सुभान को ना तो अपने मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत देगी, ना ही फिलहाल शादी ब्याह के मामले में कोई बात छेड़ने देगी। तो आप जश्न की तैयारियां शुरू करिए, दुआ को मैं संभाल लूंगी। बात मेरे सुभान की मोहब्बत की है, और मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे किसी को भी रुकावट नहीं बनने दूंगी। बस आप देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। कायनात, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? सब्र रखिए अम्मी, सब पता चल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी कि क्या होने वाला है। मैं सुभान और मन्नत के निकाह के ऐलान के साथ साथ दुआ और इबादत की बर्बादी का बिगुल बजाने वाले। जश्न की तैयारियां सब मुकम्मल हो गई हैं। वाह,
संभाल के। आप ठीक तो हैं? दुआ, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। आप खामखा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। अच्छा हुआ ना वक्त रहते ही मेरे कायनात ने संभाल लिया, वरना आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। हिना बेगम, ये तुम्हारी कायनात की वजह से मेरी बच्ची गिरते गिरते बची है। गिराया भी कायनात ने, संभाला भी उसने, तो फिर कौन सा एहसान कर दिया मेरी बेटी पर? तुम्हारी ना फितरत ही है झगड़ने की। अरे तुम अम्मी रहने दीजिए ना आप। खाला जान गलत क्या कह रही हैं? मेरी गलती की वजह से ही तो दुआ डगमगाई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन्हें कुछ हुआ नहीं। ये लीजिए आपके पेपर्स। तुमसे एक गलती और हो गई है। कौन सी गलती? गलती से मेरा फोन तुम्हारे पास चला गया है, वापस कर दो। अम्मी ये फोन दुआ का है। मैं भी ना, सॉरी सॉरी। चलिए अम्मी। तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ, वो फोन भी हाथ में लगा और हादसा होने की जोखिम उठानी पड़ी वो अलग से। आप ये कैसे कह सकती हैं? ये जोखिम उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ। जब आप और हमीदा खाला लड़ रहे थे ना, तब मैंने दुआ का मोबाइल लेके चुपके से सुभान को मैसेज कर दिया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुभान की मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है। बस अब जश्न का इंतजार है अम्मी। थैंक यू सो मच दुआ अम्मी। आपका रिप्लाई आ गया। आ रहा हूं तुम्हारे पास अपने प्यार का इजहार करने बहुत जल्द। आई लव यू।